पावटा साहिब के औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर में उत्तराखंड नंबर की एक निजी बस के अवैध संचालन की शिकायत सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये बस बिना अवैध परमिट के पावटा साहिब पहुंच रही थी और यहां से सवारियां लेकर उत्तराखंड रवाना हो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर एक बस यात्रियों के साथ खड़ी पाई गई। चालक और परिचालक से जब बस के परमिट से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वो कोई स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी नहीं दे सके। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि ये बस पिछले 2-3 महीनों से इसी तरह अवैध रूप से संचालित हो रही है। अभी हम अपने कुछ कार्य के लिए गोंदपुर गए थे तो वहाँ से वापसी में आते हुए हमने देखा कि एक बस खड़ी हुई है जिसका नंबर UK 07PA 2275 है और हमने ड्राइवर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उसने हमसे बात करने से मना कर दिया। फिर हमने कंडक्टर से बात करने की कोशिश की तो उसने भी हमसे बात करने से मना कर दिया। फिर सवारियों से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये बस हर दूसरे दिन पावटा से लखीमपुर खीरी के लिए चलती है और फिर उसका परमिट वगैरह हमने पूछा ड्राइवर से तो उन्होंने कुछ भी दिखाने से हमको मना कर दिया। तो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये बस शायद इलीगल बस चलती है और इसका कोई भी बस का कोई परमिट नहीं है और ये बस वाया ये आपका डाक पत्थर होकर कभी जमुना से निकल के जाती है। अगर जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार कल कौन होगा और इससे हमारी सरकार को भी लॉस हो रहा है। उसका कोई टैक्स नहीं जाता बस का जिससे हमारी सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो मेरी प्रशासन से दरख्वास्त रहेगी कि इस बस को चेक किया जाए कि बस कहाँ जाती है और इसका कोई परमिट है या नहीं है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए जब मीडिया ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि उक्त बस का परमिट विधिवत रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि ये बस रविवार को गोविंद घाट बैरियर से वैध तरीके से पार हुई थी। RTO ने ये भी स्वीकार किया कि सीमित स्टाफ के चलते हर मार्ग और हर वैकल्पिक रास्ते पर निगरानी कर पाना चुनौतीपूर्ण है। पूरे जिले क्षेत्र में उनके पास मात्र 2 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे नियमित और व्यापक चेकिंग में कठिनाई आती है। बावजूद इसके विभाग अवैध संचालन के विरुद्ध सतत निगरानी और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी बस के खिलाफ वैध दस्तावेजों के बिना संचालन की शिकायत मिलती है तो विभाग तुरंत सख्त कार्रवाई करता है और आगे भी करेगा। यह है वो कल ही यहाँ बैरियर से क्रॉस हुई है और अगर आप उसके पेपर्स हम लोग देखते हैं तो उस गाड़ी का परमिट भी वैलिड है और टैक्स भी वैलिड है। जहाँ तक बसेस के वाया खोदरी मार्ग होकर के आने की बात है वो उसके लिए हम लोग शायद RTO जो है वो डेली ना तो चेकिंग कर सकते हैं ना चलान नहीं कर सकते हैं। हमारा जो कार्यालय है वो नाहन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्थित है और नाम मात्र के लिए मेरे ऑफिस में सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ हैं। इवन कि मैं भी एडिशनल चार्ज होल्ड कर रही हूँ और मेरे पास ऑफिस में सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ हैं। एक अभी उनकी मेडिकल लीव पे उनकी भी बाजू टूटी हुई है तो हमें ऑफिस में तो काम करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि RTO की जो कार्य प्रणाली है वो संदिग्ध अवस्था में है या जिस तरह के भी उस पर सवाल खड़े होते हैं तो मतलब ये बहुत ही एक बड़ी अजीब सी बात है। क्योंकि आप देखिए हमारे पास सिर्फ 2 लोग होने के बावजूद भी हम लोग सिरमौर ज़िला में पूरा ज़िला हमें देखना होता है तो कितने हम लोग काम कर रहे हैं। हर रोज़ सड़क पे खड़े होना डंडा लेकर के या फिर चेकिंग करना चलानी करना वो पॉसिबल नहीं है। इस बस का आपने जहाँ तक बात की है इसका हमने रिकॉर्ड देखा है। ये बस यहाँ बैरियर से होकर ऑफकोर्स कल आई है और इसने टैक्स और परमिट इसके इंश्योरेंस फिटनेस इंश्योरेंस जितने भी संबंधित कागज़ हैं वो सभी पूरे हैं। अब कागज़ के होते हुए तो इसको चालान नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ आप जैसे कह रहे हैं कि कहीं और रास्तों से होकर के आती है तो डेली तो हम लोग नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग चेकिंग। लेकिन फिर भी अब जब कंप्लेंट आई है तो आकर के ज़रूर देखेंगे। आज भी बल्कि हम लोग बीच में यहाँ आते हैं पावटा क्षेत्र में भी आते हैं। हमें दूर दराज शिलाई की तरफ भी जाना होता है राजगढ़ की तरफ भी जाना होता है तो हर रोज़ तो खड़े होकर के पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और वो भी इस तरह से अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो वो भी उसके चालान कर सकते हैं। वहीं प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी अवैध यात्री बस संचालन की जानकारी मिलती है तो तुरंत विभाग को सूचित करें। RTO ने ये भी दोहराया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पावटा साहिब से रोबिन शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।